Today, सबने जो है बिल्कुल इधर इधर डैफोडिल बेटा बैठ जाओ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बेटा, मैम मस्ट हैव told you about, you must have studied also about puberty. प्यूबर्टी क्या चीज है? पेन नीचे रख दो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंड। प्यूबर्टी इज सेक्सुअल मैच्योरेशन। ध्यान से समझना है दोबारा से, ऑल्दो मैम हैव डन विद यू, बट एक बार दोबारा से हम बात करेंगे ताकि हम वर्कशीट भी कर सकें। दिस इज सेक्सुअल मैच्योरेशन। सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं, is capable for the reproduction, but है ना, प्यूबर्टी की एज ये नहीं कि इस दिन बस 14 साल का बच्चा हुआ तो प्यूबर्टी आ गई, नहीं। इट रेंजेस फ्रॉम आजकल 9 to 14 ईयर्स, इस टाइम में जो है प्यूबर्टी आ जाती है। बट हम कह देते हैं नेचर ने तैयार कर दिया, नेचर ने सेक्स ऑर्गन मैच्योर कर दिए, बट one should not, and one is not, you know, mentally prepared, psychologically prepared for reproduction at this time. सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो गए हैं, गैमीट्स बनने शुरू हो गए हैं, एग्स एंड स्पर्म्स बनने शुरू हो गए हैं, बट 9 से 14 साल में जो बच्चा है वो बहुत छोटा है। अभी उसकी बॉडी, सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हुए हैं, बट उसका माइंड, साइकोलॉजी वो प्रिपेयर नहीं हुई है फॉर हैविंग द चाइल्ड। सो दैट इज वाई हमारी गवर्नमेंट ने क्या एज रखी है फॉर मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। जब जो है लोटस बॉयज बेटा इधर इधर, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिस इज नॉट डन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्दो नेचर, बट उन ऑर्गन्स को धीरे धीरे और मैच्योर होने के लिए हमें टाइम देना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई मैच्योर हुए साथ ही बच्चों की शादियां करो, भाई बस सब काम खत्म, नो, ठीक है। सो दिस इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय, puberty is controlled by sex hormones. Puberty controlled by, it is under control of sex hormones. What secretes sex hormones? First step, puberty is controlled by, and जो सेक्स हॉर्मोन्स है कौन से है? इन मेल, ये साइन है मेल का, लड़के का साइन है ये, ठीक है। जिसको नहीं पता वो लिखना है बाद में, अभी पहले सुनो। मेल्स में कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। देयर इज वन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जबकि whereas in case of females, these are females, the sex hormones are of two type in females. Estrogen, ES से भी आता है, OES भी आ जाता है, one and the same thing. Estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone, ठीक है। एंड थर्ड थिंग मैं यही लिख रही हूं ताकि जो है एक पेज पे आ जाए,
Then third thing, sex hormones formed by, कौन बनाता है? Formed by sex organs. कौन से sex organs है? Such as testes and ovaries. Testosterone is formed by testes and female sex hormones secreted by या formed by ovaries. ठीक है? So what is puberty? लिखो, क्वेश्चन लिखिए, write down. 3 marks में 5 marks पे ये क्वेश्चन आ सकता है. Write down the question. Define puberty. Second point, what causes puberty? What causes puberty? Question लिखते जाइए. What causes puberty? Third is, name the sex hormones. Name the male and female sex hormones. Name the, write down, name the male and female sex hormones. Fourth लिखिए. Name the organs in males and females. Name the organs in males and females which secrete sex hormones. 5 marks question है ये. Which secrete sex hormones. और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, what are the functions of the sex hormones? What are the functions of the sex hormones? तो एक तो आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. आंसर आपने लिखना है. फर्स्ट, व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज सेक्सुअल मैच्योरेशन व्हेन sex organs mature. An organism is capable and an organism is capable of reproduction. The age, इसी में ही लिखना है puberty. The age of puberty in humans ranges from 9 to 14 years. Second है, it is formed by puberty. What causes puberty? The sex hormones causes puberty. Where sex hormones are formed? या 2 sex hormones, male and female में ये है. और next का आंसर ये. लिखिए फटाफट. जल्दी से राइट डाउन. ठीक है बेटा, ऑल डन.
चलें आगे करें. Anybody left can raise their hands. Okay, चलिए. So next is, what are the functions of the sex hormones? First है testosterone. Function of testosterone. Development of secondary sexual characters. Development of secondary sexual characters such as, yes, in roses में middle row में I think fourth bench पे the boy with the red shirt. The boy with the red shirt. बेटा जूम से पहले माइक ऑन करना और फिर आगे आके मुझे आंसर बताओ. आ जाओ. ऑन करना आता है माइक? हाँ बोलो, यहीं पे बोलो. What are the secondary sexual characters in males? कोई एक बताओ. कैसे पता चलता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मीन्स? बेटा कैसे पता चलता है कि किसी में प्यूबर्टी आ गई? जो आपकी क्लास में लड़के हैं, 9th में लड़के हैं, कुछ उसमें चेंज आया? आप भी, यू आर ऑल्सो ए बॉय. एनी चेंज विच अकर्ड जब आप छोटे थे, 6th 7th में थे और अब आप 8th में हो गए हो, कोई चेंज आया बेटा आप में? बताओ क्या चेंज आया सबसे पहले? जोर से बोल. हाँ मुझे नहीं समझ में आ रही. आगे आके जोर से बोल, जैसे ग्राउंड में बोलते हो ना, अपनी मम्मा को डांटते हो तुम लोग, वैसे बोलो. हाँ. यस, दैट इज, बिल्कुल ठीक है. दैट इज ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, हेयर इन आर्मपिट एंड लेग पिट्स. लेग की पिट्स में भी है. और बताओ और कौन सा, और क्या चेंज आया? आप बैठो, आप बैठो. देन यस, इसी में सेकंड बेंच पे द बॉय विद द ब्लू शर्ट. हाँ जी बेटा आ जाओ. और क्या चेंजेस आया बेटा आप में? अपने चेंजेस बताने हैं. हाँ दाढ़ी मूछ आई है किसी की कि नहीं? थोड़ी थोड़ी सी. यस और नो? है ना, आई है ना. तो फेशियल हेयर, दैट इज ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैचेस. फेशियल हेयर कर सकते. और कोई एनी अदर? किसी की आवाज में चेंज आई हो? एनी बॉय जिसको लगा कि मेरी आवाज भारी हो गई है? रेज योर हैंड्स. बैठो बेटा बैठो. किसी की नहीं, वही लड़कियों वाली आवाजें हैं तुम्हारी अभी भी, पतली पतली सी. हाँ रेज योर हैंड whose voice has changed. जल्दी से, कोई नहीं बताएगा. वो देखो, वेरी गुड वेरी गुड. वही 3 बच्चों की हुई है, बाकी किसी की नहीं. बाकी अभी भी ऐसे ही है. नहीं, सबकी हुई है ना. वेरी गुड. लोटस में ही हुई है, बाकी सब ऐसे ही है. हाँ वेरी गुड, सबके हुए है. दैट इज थर्ड आ जाती है. दैट इज ग्रोथ ऑफ, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट और एडम्स एप्पल. लड़के अपने यहाँ, हम हमारा तो नहीं फील होता है. लड़के देखें जरा, आपको यहाँ पे कोई प्रोमिनेंस नजर आ रही है? एवरीबडी बॉयज ओनली, नॉट गर्ल्स, बॉयज. एक हल्का सा प्रोट्रूबरेंस नजर आती है? किसको पता चला? रेज योर हैंड्स जिसको नजर आ रही है. वेरी गुड वेरी गुड, है ना. रोजेस में लड़कों को नहीं पता चल रहा कुछ?
हाँ ठीक है. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एडम्स एप्पल. और हम क्या बोलते हैं? लेरेंक्स. लेरेंक्स इज वॉइस बॉक्स. इधर बातें नहीं, वॉइस बॉक्स. ठीक है. ड्यू टू विच द वॉइस becomes heavy. और आप करेंगे, जब साउंड करेंगे लो पिच्ड, पिच कम हो जाती है, तीखी सी आवाज नहीं रहती है, होती है श्रिल वॉइस. श्रिल नहीं है, हैवी हो गई आवाज. राइट. देन अनदर इज, ये इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज इन हाइट. बोन्स की ग्रोथ होती है, ये वॉइस का है. देन more development of muscles. मसल्स की डेवलपमेंट होती है. ठीक है. हम कहती है कि हमारी चेस्ट जो है वो ब्रॉड होनी चाहिए बॉयज की. तो कब होनी शुरू होती है? दैट इज आफ्टर प्यूबर्टी. ठीक है. एंड अंडर कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन? दैट इज टेस्टोस्टेरोन. बेटा नेचर है, इसमें कोई शर्म वाली कोई ऐसी बात नहीं है. दिस इज नेचुरल थिंग. जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, ऐसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. नथिंग स्पेशल. एंड देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पेनिस. जो पहले सिर्फ यूरिन के लिए थी, अब पेनिस इज फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर द गैमीट्स. तो इसलिए दो काम अब करने पड़ रहे हैं पेनिस को, इसलिए वो बड़ी भी हो गई है, डेवलपमेंट भी हो गई है. So these are some of the secondary sexual sweat glands है ना. एक्ने, वो तो सभी में, मेल्स फीमेल सबके पिंपल्स आ जाते हैं इस टाइम, किसी के कम किसी के ज्यादा. ठीक है. तो these are the functions of the testosterone. लिख लो, लिख लो. ठीक है. everybody note down. Then puberty in females. Puberty in females indicated by main क्या है? Menstrual cycle. तो लिख लो function of sex hormones in female. Function. Everybody write down. Functions of sex hormones in females. So first है start of menstrual cycle. Development of breasts. Growth of body hair. More secretion of sweat, more formation of sweat. Yes, some of the important. These are all under control of sex hormones, estrogen and progesterone. Menstrual cycle. It is not only bleeding. Menstrual cycle, it is a cycle. Monthly reproductive cycles है. जो प्यूबर्टी से हम कहें कि आज ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई, ऐसा नहीं है. बस प्यूबर्टी से शुरू होती है और मीनोपॉज पे जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स खत्म होती है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मंथली, मैंने तो स्पेलिंग गलत लिख दी, monthly reproductive
cycles in female. And one more thing in females. Remember that, स्टार डाल के लिखिए. मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में लिखिए. गैमीट्स, गैमीट्स यू नो, मेल्स में जो है दे आर स्पर्म्स, फीमेल्स में जो है दे आर एग्स. Remember that sperm formation starts at puberty and continues throughout. इंसान 100 साल का भी हो जाता है एक मेल, तो उसके स्पर्म्स बनते रहते हैं, थोड़े कम बन जाते हैं, थोड़े अबनॉर्मल हो जाते हैं, बट बनते हैं. पर फीमेल्स में ऐसा नहीं है. फीमेल्स में सभी एग्स बर्थ से पहले, जब एक फीमेल चाइल्ड अपनी मदर के अंदर ही है, अपनी मदर की वूम्ब में है, उसी में ही 7th मंथ में. बेटा पता क्या है लोटस, दोनों बॉयज खड़े हो जाओ, येलो शर्ट में खड़े हो जाओ. आई थिंक मिडल रो में सेकंड बेंच पे है, खड़े हो 2 मिनट, अलग हो जाओ. हाँ, एक अलग सी सीट पे. बेटा एक तो मुझे सामने ही दिख रहे हो इतने बड़े बड़े, और फिर कंटिन्यू बातें. एक खड़े होके पीछे चलो बेटा, गो एट द बैक सीट, है ना, ताकि आप भी समझो और मुझे भी समझाने का मौका दो. और अब पीछे जाके बातें नहीं करनी है कि अब उसके साथ शुरू हो जाओ, ठीक है. तो जो एग्स है, सारे एग्स तकरीबन ईच ओवरी हैज अबाउट 1 लाख एग्स. कब बन जाते हैं? बिफोर बर्थ. जब प्रेगनेंसी टाइम में, मदर का प्रेगनेंसी टाइम है और उसके अंदर एक फीमेल चाइल्ड है, तो फीमेल चाइल्ड में 7वें महीने में जो है सारे एग्स बन जाते हैं. चलो हम ये नहीं, इतना डिटेल में नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे. तो एग्स आर फॉर्म्ड, या ऑल एग्स आप देख सकते हो, ऑल एग्स आर फॉर्म्ड इन both ovaries of female child before birth. सारे एग जो है वो बर्थ से पहले बन जाते हैं, उसके बाद कोई एग नहीं बनता. रिमेंबर दैट. स्टार डाल के फिर पॉइंट लिखो. आफ्टर प्यूबर्टी, each month only one egg matures. दोनों ओवरीज में नहीं, किसी एक ओवरी में एक एग मैच्योर. बन तो पहले ही गए, बट प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? अंडे तो पहले बन गए, क्या करेंगे प्यूबर्टी के बाद? एक मैच्योर होता है. जबकि स्पर्म्स पहले नहीं बने, प्यूबर्टी के बाद बनने शुरू हुए और बनते ही रहते हैं, ठीक है. बट फीमेल्स में पहले से ही बन गए, उसके बाद तो मरते हैं, है ना. बर्थ के बाद तो मरने शुरू हो जाते हैं, चलिए वो बाद में पढ़ेंगे हम. बट प्यूबर्टी के बाद हर महीने एक एग मैच्योर होता है. किसके इन्फ्लुएंस में? सेक्स हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस. इज इट ओके? समझ में आई? रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टूड दिस. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए अब हम देखते हैं कि इन फीमेल्स puberty indicated by
मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे पता चलता है फीमेल्स में? लड़कों में ज्यादा पता चलता है क्योंकि दाढ़ी मूछी आनी शुरू हो गई, आवाज भारी हो गई। फीमेल के चलो ठीक है, थोड़ी बॉडी हेयर आ गए, ब्रेस्ट हैवी होगी, बट एक्चुअल में कैसे? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट ऑफ, जब सबसे पहले शुरू होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन नहीं याद रहे तो ब्लीडिंग लिख लीजिए। कमिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना, लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना। स्टार्ट ऑफ फर्स्ट, जब किसी गर्ल को सबसे पहले पीरियड्स आते हैं, इसको हम कहते हैं मिनार्क। दिस इज कॉल्ड एज मिनार्क। ये तो याद रखना ही पड़ेगा। हमने कहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हर महीने न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितनी ड्यूरेशन है? दैट इज 28 डेज। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है? 28 डेज। क्या होता है उस साइकिल में? पीरियड्स तो 4 या 5 दिन आते हैं, बाकी उस साइकिल में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। अब पता चलता है कि नई साइकिल शुरू हो गई। ये देखिए, ये फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल है, ये फर्स्ट डे यहां से शुरू हुई। कब शुरू हुई? दैट इज जब मेंस्ट्रुएशन, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई उसको हमने कहा है फर्स्ट डे। दिस इज मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल फेज। ब्लीडिंग फेज है, कहां से ब्लड आया, क्या हुआ है, दैट इज, ये बुक में नहीं है बेटा, बट समझने वाला सभी को समझना चाहिए। फीमेल शुड अंडरस्टैंड देयर बॉडी एंड मेल शुड नो कि व्हाट हैपेंस इन द फीमेल्स बॉडी, क्या होता क्या है, ब्लीडिंग क्या है। सो दैट इज ड्यूरिंग दिस फेज द thick wall of uterus breaks. When no fertilization occur, कोई जाइगोट नहीं बन रहा, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, तो उस केस में जो थिक वॉल है यूट्रस की वो टूट जाती, और ये ब्लड फ्लो, क्योंकि जब वॉल टूटेगी तो उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो भी टूटेगी, वो सब किसके थ्रू आता है? दैट इज विजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, हो गई। उसके बाद देन व्हाट हैपेंस? 10 डेज तक, दैट इज 13 to 14 डेज, इसमें क्या होता है? सेकेंड फेज, मैं यहाँ पे नाम नहीं मैं बताऊंगी, बट यहाँ पे सिंपल आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेकेंड फेज। ये है फर्स्ट, इसमें क्या हो रहा है सेकेंड फेज में? इसमें ड्यूरेशन है 10 डेज की तकरीबन, है ना, 8 to 10 डेज। क्या हो रहा है इस टाइम में?
मैच्योरेशन ऑफ एग, और दूसरा हो रहा है दैट इज यूट्रस वॉल again becomes thick. यूट्रस वॉल फिर थिक हो गई, ठीक है। अब 13 और 14th डे के बीच में इस वाले थर्ड फेज है, यहां पे क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन। ये टर्म आपकी बुक में है तो पता होना चाहिए, व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होती है 14th डे में, 13 और 14th डे के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि कहां पे मैच्योरेशन ऑफ एग, इन वन ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर ही तो एग बन रहे हैं। तो ओव्यूलेशन में क्या है, दैट इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। फोर्थ फेज में, ये है फोर्थ फेज, ड्यूरेशन है 14 डेज। 14 के बाद 14 और दिन, 28 दिन हो जाएंगे। सो इस फेज में क्या हो रहा है, दैट इज कोई नई चीज नहीं हो रही, दैट इज थिक वॉल ऑफ यूट्रस इज प्रोटेक्ट, which waits for zygote और embryo। ये वेट करती है कि यहाँ पे जाइगोट आए या एम्ब्रियो आए और मैं उसको न्यूट्रिशन दूं। बट अगर जाइगोट नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो ये वॉल फिर टूटती है, फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तब क्या होगा, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। लिखो स्टार डाल के, इफ fertilization occurs, then menstrual cycle stops during pregnancy। बच्चा पैदा होगा, फिर दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। अब बेटा, all this is controlled by sex hormones in females, estrogen and progesterone। but ये सब आजकल क्या बच्चों में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर क्यों है, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इरेगुलर हो गया है। किसी को 2-2 महीने 3-3 महीने की साइकिल है, किसी को आते नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा आते हैं, तो सब डिस्टर्ब। आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है, पहले भी होता था, बट नाउ द गर्ल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम मोर। व्हाई, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो गया। कंट्रोल कौन कर रहा है, सेक्स हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब कि सेक्स हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। बट क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी। आजकल क्या है, हम जब छोटे थे, अब हम मोटे हो गए हैं, ठीक है, दैट इज नॉट ए गुड साइन। बट जब हम छोटे थे ना बेटा, तो हम 5 बजे हमें होता था कि हमारी तो सहेलियां आ गई है बाहर, चलो भागे, है ना।
सोए भी होते थे, सोते सोते भी हमें पता, हमारी क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो जाती थी 5 साढ़े 5 बजे कि हम भागे। ठीक है, क्या क्या खेलते थे, है ना, साइकिलिंग कर ली, रनिंग कर ली, लंगड़ी टांग खेल लिया, पता नहीं आप खेलते हो कि नहीं, खो खो खेल ली, टिप्पी टिप्पी टैप खेल लिया, स्टापू खेल लिया। ये सब भागने वाली गेम्स थी एंड वी यूज टू प्ले एवरी डे, है ना। तब हमारी मम्मियां चीखे मारती थी, भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर। तो हम अंदर, आजकल तुम्हारी मम्मियां क्या कहती है, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, तुम अंदर ही बैठे रहते हो। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में मोबाइल्स आ गए। राइट और नॉट, एवरीबडी, बॉयज ऑल्सो, गर्ल्स की बातें नहीं है, सिर्फ दोनों की है। मोबाइल, मोबाइल ने दो चीजें खत्म की है, एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म की है, और दूसरी आपकी मेंटल एबिलिटी। पता नहीं क्या क्या कंटेंट आप मोबाइल्स में देखते हो, ठीक है, जिससे साइकोलॉजी पे प्रॉब्लम आ रही। जब आपके ओबेसिटी आएगी, बैठे रहोगे तो मोटापा आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएगा। ठीक है, बैठे। और दूसरा, जो आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहे हो, उससे भी, क्योंकि बहुत सारी न्यूज है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो उन सब चीजों से साइकोलॉजिकली डाइवर्ट हो रहे हो, तो उनसे क्या है, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब है, हमारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब है, सेक्स हॉर्मोन्स का कंट्रोल खराब हो जाता है। और जब ये कंट्रोल खराब हो जाता है, तो एक मेन प्रॉब्लम आ जाती है, पीसीओडी, बहुत ही कॉमन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी। जिससे क्या होते हैं कि हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं रहती है, एंड ड्यू टू दैट ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी गेट्स डिक्रीज। हम सैड मूड में चले जाते, जब हॉर्मोन्स नहीं प्रॉपर, हम दुखी दुखी से रहेंगे विदाउट एनी रीजन, ओबेसिटी और बढ़ जाएगी, ओबेसिटी के कारण हुआ, और उसके कारण ओबेसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्ने बहुत आ जाएंगे, ठीक है, मुंह पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आ जाएंगे, ओवरऑल हेल्थ खराब होगी। तो सबसे पहले, आई कांट कंट्रोल योर मोबाइल फोन्स, आई कैन नॉट कंट्रोल, बट आई होप कि अगर आप टीचर की बात सुनते हैं, मैंने आपको रीजन बताया है, तो आप आज खेलने नहीं भी, क्योंकि अकेले तो खेलोगे नहीं, साथ में फ्रेंड्स भी चाहिए, नहीं खेलते तो सैर तो करने जा ही सकते हो। ठीक है, गो फॉर वॉक एट लीस्ट हाफ एन आवर इन द इवनिंग। मॉर्निंग में अपने स्कूल आना है, तो शाम को तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कहते हैं, अभी हमने अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए आज से हम आधे घंटे की वॉक, साइकिलिंग जरूर करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू विल डू? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बॉयज ने हाथ खड़े किए, गर्ल्स वही ढीली, हमने करना ही नहीं है। लोटस, वेरी गुड, सनफ्लावर एंड रोजेस, इन्होंने नहीं करना है, कहते भी हम बीमार ही रहेंगे। ठीक, देखो पता है क्या बात है, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम यू आर यंग, यू आर ब्लूमिंग फ्लावर्स, है ना। हमें ऐसे लगता है कि हमें तो बीमारी होनी ही नहीं है, ऐसे ही मैडम बोली जा रही है, क्या हार्मोन्स, क्या कुछ। दिस इज अ गुड थॉट। ठीक है, खुश रहोगे, हमें कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव रहोगे, नहीं भी होगा, बट लाइफस्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। ठीक है, स्कूलों में भी पढ़ाई का बर्डन बढ़ गया, इसलिए फिजिकल की पीरियड 1 या 2 होते हैं हफ्ते में। ठीक है, हम जब जाया करते थे हमारे स्कूल में, तो रोज गेम्स पीरियड होता था 10th तक, है ना। हमारे तो फिजिकल एक्टिविटी वाले टीचर बहुत जो थे वो स्ट्रिक्ट थे, मारते थे अगर ग्राउंड में ना जाओ तो। ठीक है, तो इसलिए हम तो भागते दौड़ते थे, दैट्स वाई हमें ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं हुए। बट दीज आर ऑन द राइज, हमारे बच्चों को भी है, हमारे पड़ोसियों के बच्चों को, ये वो सबके ये राइज पे है प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसलिए आई एडवाइज यू, ठीक है, दिस इज ए गुड एडवाइस, इस सब ने, खासकर लड़कियों ने, लड़के तो फिर भी कर भाग दौड़ लेते हैं थोड़ा बहुत, लड़कियां जो है उनकी फिटिंग ज्यादा है। एक पॉजिटिव भी है कि पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर लेती है, बट दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, इसलिए सभी लड़कियों ने मोबाइल फोन छोड़कर आधा घंटा घूमने जरूर जाना है। आई विल आस्क नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और आज आपने जो एक छोटी सी वर्कशीट है वो करनी है, अगली बार हम 5 मिनट में ये खत्म करेंगे। और अब मुझे
रोजेस में somebody will tell, क्योंकि इनका माइक ऑफ ऑन है, या डेफोडिल्स में, कि अब आप स्कूल में साइंस का कौन सा चैप्टर कर रहे हो बेटा? एक बच्चा बोले, एक बच्चे लाइट कर रहे हो? यस, एवरीबडी, ऑल 4 सेक्शंस आर डूइंग लाइट? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम एक बात ये करते हैं कि 2 चैप्टर्स, एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और एक एडोलेसेंस, यू हैव डन बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स, राइट? कैन वी हैव अ स्मॉल टेस्ट आफ्टर हॉलीडेज, दिवाली हॉलीडेज? यस और नो फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स? है ना? अच्छा सा एक एनालिटिकल टेस्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं कि सीधा एग इज फॉर्म्ड इन ओवरी, स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस, ऐसे नहीं, एनालिटिकल टेस्ट बनाएंगे, ठीक है, कि अगर ये होगा तो क्या होगा, एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है? तो आफ्टर दिवाली हॉलीडेज तो देखते हैं फिर इन मार्क्स के बेसिस पे वी विल डू समथिंग, छोटे छोटे से गिफ्ट हम देंगे अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, एंड आई विश कि सभी के सभी बच्चे जो है हमसे गिफ्ट लें, राइट? ठीक है, चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू, एंड नाउ यू विल हैव योर मैथ्स क्लास, ठीक है? ओके। Good morning, 8th class. Good to see you all. Good morning, yeah. See you all. आपके पास मॉड्यूल होगा मार्क प्राइस का, ठीक है? आपका बेटा मैथ्स में आप देख रहे हो, नोटिस कर रही हो कि आपके जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू योर रियल लाइफ, यस, ठीक है? और वैसे भी जो भी आप क्वेश्चन करते हो, स्पेशली साइंस में, मैथ्स में, उसको रिलेट किया करो, एवरीडे से रिलेट किया करो, ठीक है? वी टीच हियर वेरी स्लोली, स्लोली स्लोली आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वी टीच स्लोली। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू रिलेट द थिंग्स विद योर रियल लाइफ। कोई रट्टा नहीं लगाना, क्रैम नहीं करना कि ये फॉर्मूला बता दिया ये क्वेश्चन करो, फिर ये फॉर्मूला बता दिया ये क्वेश्चन करो। ना फॉर्मूला याद रहता है ना क्वेश्चन याद रहता है, और क्वेश्चन को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज यू फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? कैसा क्वेश्चन है उसको रियल लाइफ से रिलेट करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो इन योर ओन वे। स्टेप्स को भी कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है कि पहले ये स्टेप करना है फिर ये स्टेप करना है, नहीं, ठीक है? यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज एवरी टाइम। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किए थे दे वर ऑल रिलेटेड टू योर परसेंटेज, ठीक है? यू हैव टू टेल मी दैट इन परसेंटेज we converted simple numbers into percentage। मान लो 72 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया आपने, इसको कैसे लिखते हो? 72/100 इंटू 100 लिखोगे, ठीक है? तो आपके पास बन जाएगा परसेंटेज, बिकॉज आपके पास 1/100 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? परसेंटेज का साइन रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपके पास 1/100 आता है, डिनोमिनेटर में 100 आता है, आप उसको परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है? we did so many questions about percentage। Okay, now we are moving to other part of your chapter that is related to cost price, selling price, mark price, discount, discount percent, that all. ये terms थोड़ी सी difficult लगती हैं, but they are very much related to your real life, ठीक है? Can anyone tell me what is mark price? MP क्या होता है? किसको बोलोगे आप MP? आप शॉपिंग करने कभी जाते हो विद योर पेरेंट्स और अलोन, अगर आपने स्टेशनरी आइटम्स खरीदनी होती हैं, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी चले जाते हो, तो व्हाट इज एम्फी? कोई बताएगा मेरे को सनफ्लावर सेक्शन से? हाथ खड़े कर दो अपने आप जो बता सकते हैं। ओके, आपको ये पता है कि एमपी की फुल फॉर्म मार्क प्राइस होता है? ये तो पता होगा आपको। यस, यू हैव रेड इट, राइट? दिस इज मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस, किसी भी आइटम की मार्क प्राइस क्या होती है? जब आप मार्केट से कुछ भी खरीदने जाते हो उसके साथ टैग लगा होता है। अपनी टी शर्ट बाय करते हो, राइट? सॉक्स बाय करते हो, कुछ भी परचेज करते हो, उसके साथ टैग लटका होता है एक, ठीक है? आप टी शर्ट पहनने से पहले वो टैग काटते हो कि ये मेरे को हर्ट कर रहा है नेक पे, इसको पहले काट के अलग करो। उसको कभी ध्यान से पढ़ना, वो जो टैग है
जो शॉपकीपर ने लगाया हुआ है, इट कंटेन्स मार्क प्राइस। ठीक है, सपोज कर लो कोई आइटम है आपके पास 500 रुपीज की, तो उसके ऊपर लिखा होगा मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹500। ठीक है, और शॉपकीपर कहेंगे कि आपको 50% डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ है 50%। आजकल आप शॉप्स पे काफी देखते होंगे, बैनर्स लगे हुए हैं 50% डिस्काउंट, अप टू 50% डिस्काउंट। अप टू का मतलब 20% हो सकता है 25% हो सकता है 40% हो, अप टू। ठीक है, अगर 50% है तो डायरेक्टली यू कैन से कि 50% ऑफ 500। तो ये जो स्टोरी हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्टोरी हमें क्या बता रही है? इट इज टेलिंग अस कि आपकी जो चीज जो आपने खरीदनी है उसका प्राइस तो लिखा हुआ था 500। योर शॉपकीपर टोल्ड यू कि ये तो 50% डिस्काउंट पे मैं आपको दूंगा, राइट? सो व्हाट इज दैट, जब आपने 50% ऑफ 500 किया तो वो आपका लेस हो गया, वो आपके पास डिस्काउंट आ गया, उतनी मनी आपकी लेस होगी। वो लेस करने के बाद आपको जो प्राइस में बेचा उसने, दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, राइट? दैट इज सेलिंग प्राइस। इस प्राइस में शॉपकीपर ने आपको बेचा डिस्काउंट लगाने के बाद। ठीक है, तो अब आपकी क्या दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट आई हैं? एक आपने मार्क प्राइस देखा, उसके बाद आपने देखा कि कितना डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंट जो है वो निकाल के आपने क्या किया, उसमें से माइनस किया 500 में से, फिर आपको उतनी मनी आपने शॉपकीपर को दी। जितनी मनी आपने शॉपकीपर को दी, दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। ठीक है, अंडरस्टैंड कि सेलिंग प्राइस कुछ और है और एमपी कुछ और है। डिस्काउंट का तो आपको पता ही है कि इन बिटवीन जो है डिस्काउंट का मतलब मनी लेस होती है, ऐसे हमने सेशन रीजन में भी किया था। तो प्लीज राइट डाउन इन डिटेल व्हाट इज मार्क प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अपने नोट्स के फॉर्म में उसको लिखो, डीप में अपना अंडरस्टैंडिंग करो, फिर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। राइट डाउन मार्क प्राइस, फर्स्ट वन। एक बार फुल फॉर्म में लिख लो, फिर तो आप पूरे चैप्टर में एमपी एमपी यूज करोगे। दिस इज कॉल्ड एमपी, कैपिटल्स में। मार्क प्राइस होती क्या है? इज द marked price on the tag of any item। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने वर्ड्स में लिखवाया है कि ऑन द टैग, टैग के ऊपर जो मनी लिखी हुई है, दैट वाज मार्क प्राइस। ठीक है, अब ये जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस को आप अंडरलाइन करके इसको और करके लिख लो प्रिंटेड प्राइस। और भी मैं इजी लैंग्वेज में आपको लिखवाना चाहती हूँ कि दिस इज प्रिंटेड प्राइस, जो आपको शॉपकीपर से बात करने की जरूरत नहीं है, आपको टैग को पढ़ के पता चल रहा है कि दिस इज द मार्क प्राइस। प्रिंट हुआ हुआ है, किसके ऊपर 750 लिखा हुआ है, किसी के ऊपर 500 लिखा है, किसी के ऊपर 550 लिखा हुआ है। आपको पहले क्या करोगे, चीज पसंद आ गई उसका टैग देखोगे किसकी प्राइस क्या है। अभी आपने शॉपकीपर से बात नहीं की है, बट यू आर मेंटली थिंकिंग कि यार ये कॉस्टली है, मतलब लेनी है या नहीं लेनी। यू आर थिंकिंग इन योर ओन वे बाय रीडिंग द टैग ओनली, by reading the mark price only। ठीक है बेटे, then we talk about discount। डिस्काउंट रेट, जिसको हम डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है, अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट आपकी टर्म्स है। रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है डिस्काउंट परसेंट, मतलब डिस्काउंट परसेंट, शॉर्ट फॉर्म में डी परसेंट लिख लो इसको। ठीक है, अब परसेंटेज जो है डिस्काउंट की वो कहां से निकलेगी? वो कहां से निकलेगी आपके पास? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी इंटू 100। ये जब आप निकाल लोगे, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका डिस्काउंट परसेंट कितना है। शॉपकीपर ने बोला कि मैं आपको 140 रुपीज कम कर दूंगा, 140 रुपीज का डिस्काउंट दे दूंगा, तो परसेंटेज कितनी बनेगी वो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, डिस्काउंट की मनी डिवाइडेड बाय एमपी की मनी इंटू 100%। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। आई थिंक ये दो चीजें क्लियर है आपको, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालना है। फिर हमारी नेक्स्ट चीज आती है सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एसपी बोलते हैं। अब एसपी क्या चीज है? जो डिस्काउंट के बाद शॉपकीपर ने बेची, जितनी मनी शॉपकीपर को मिली, जितनी मनी आपने शॉपकीपर को दी फाइनली आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, वो चीज जो होगी हमारी क्या होगी? सेलिंग प्राइस। अब ऑफ कोर्स आप दो चीजों की बात कर चुके हो, एमपी की बात हो चुकी है जो आपने टैग पे पढ़ा था, फिर डिस्काउंट की बात हो चुकी है जो प्राइस उसने लेस की है। अभी एसपी की बारी आती है कि हमने अपने पर्स में से पैसे कितने देने हैं उसको। ठीक है, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एसपी? अगर आपने क्लास में किया हुआ ये चैप्टर तो सेलिंग प्राइस दैट इज मार्क प्राइस, जितना था, जितना शॉपकीपर ने लिखा हुआ था माइनस डिस्काउंट। ये इसका फॉर्मूला है एसपी का। ओके बेटे, ये आपके छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपके क्वेश्चन में आपके यूज होंगे, बट आपको स्टोरी को समझना है कि हम अभी एसपी कैसे निकालें, एमपी कैसे निकालें, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालें, वो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट द क्वेश्चन। अगर आपको डिस्काउंट निकालना होगा तो एमपी और एसपी आपको पता होगा, अगर एसपी निकालना होगा तो एमपी और डी आपको पता होगा। वो क्वेश्चन ही ऐसे बने होंगे जिसमें आपको चीजें ये दी होंगी। ठीक है, ओनली थिंग इज आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पढ़ के कि व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन। ओके, रियल लाइफ से उसको रिलेट करके। ओके, लेट अस सी द मॉड्यूल। बेटा मॉड्यूल आपके पास है, थोड़े से क्वेश्चन उससे रिलेटेड करते हैं। बीच बीच में जो न्यू टर्म्स आएंगी विल कीप राइटिंग इन द फॉर्मूला फॉर्म। फिलहाल ये बेसिक तो आपके यूज हो ही रहे हैं। मॉड्यूल 2 आपके पास होगा। मॉड्यूल 1 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी रह गया था बट दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यू वांट टू नो द आंसर ऑफ आपकी जो मॉड्यूल 1 था, केस स्टडी क्वेश्चन किस किसने किया था? कार्स वाला हाथ खड़ी करो। बेटे जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है इट मींस दैट वाज इजी फॉर यू। अगर आपको आंसर लिखना है तो आंसर लिख लो उसका, एंड प्लीज ट्राई दैट। ये इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मॉड्यूल 1 है अभी आपके पास? इफ यू वांट टू डू द लास्ट क्वेश्चन, नो इट इज ओके, देन ट्राई इट योरसेल्फ। केस स्टडी क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं इट इज लिटिल डिफिकल्ट, तो इसलिए ये मेरे साथ कर लो। केस स्टडी हो जाएगा आपका, इट इज नॉट डिफिकल्ट। लेट अस स्टार्ट मॉड्यूल 2। अंडरस्टैंड डीपली बेटे इन द स्टोरी फॉर्म। ओके, कुछ मुश्किल होगा यू कैन आस्क मी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड। आपने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फॉर्मूला 7th क्लास में किए हुए हैं? रेज योर हैंड, देन राइट डाउन दोज आल्सो। लिख लो यहाँ पे, आपने किए हुए हैं बट आपको रिकॉल करनी है। प्लीज राइट डाउन दिस ऑल फॉर्मूला आल्सो, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रॉफिट क्या होता है? अभी हम मार्क प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, 8th क्लास में आपकी मार्क प्राइस आई है, 7 तक आपने एसपी और सीपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है आपको ये पता है? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, 100 में खरीदी और उसको 150 में बेच दी, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा, राइट? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने किया हुआ है एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी आपने 7th में किया था, इसको रिकॉल करो, इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। राइट डाउन इट वंस मोर क्योंकि ये आपके अभी यूज होंगे। दिस इज द फॉर्मूला। तो जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, जब आपने खरीदी 200 रुपीज की, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको फायदा हुआ। 200 की खरीदी और 250 में उसको बेची, सेलिंग प्राइस, तो आपको फायदा हो गया, 50 रुपीज का फायदा हो गया, आपको और मनी मिल गई। ठीक है, तो उसके लिए इसका मतलब आपके सीपी के ऊपर आपको फायदा हुआ।
इसलिए हमने प्रॉफिट परसेंट में सीपी को यूज किया, एसपी को नहीं यूज किया। सिमिलरली आपके पास लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, कि आपने उल्टा हो गया इसका, ये ऐसे चला गया और ये इधर आ गया। खरीदी तो 250 की थी लेकिन बेची आपने 200 की, आपको लॉस हो गया। आपके फ्रेंड ने बोला कि नहीं नहीं ये तो सेकंड हैंड है, मैं इतनी कॉस्टली नहीं लूंगा, तो आप कम मनी में उसको दे देते हो। कम मनी में मतलब आपको थोड़ा लॉस हो गया, राइट। लॉस हो गया तो आपका उसका क्या है, बिगर माइनस स्मॉलर, सीपी माइनस एसपी। तो फिर लॉस पर्सन क्या होगा, वो भी लॉस आपको किसके ऊपर हुआ, अपनी कॉस्ट प्राइस पे। जो चीज आपने जितने में खरीदी उसके ऊपर उसको लॉस हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके बेटा फॉर्मूला है, आगे कॉम्पिटिशन्स में पूरी लाइफ आप ये फॉर्मूला करते रहोगे। बड़े होके आप जो भी कंपटीशन दोगे ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज विल बी यूज्ड, रिमेंबर इट। Each class में whatever you are studying in any chapter, they are the most important topics. That's why I'm focusing more on your theory part, focusing more on your assertion reason, ताकि आपको सेंटेंस फॉर्म में वो चैप्टर का डेप्थ में समझ आ जाए कि क्या है, why this formula, why not other. Okay, so this is done बेटा। तो इसके accordingly, can you tell me now answer of first question? On which of the following profit percent or loss percent is calculated? SP होती है, क्या वो SP पे होता है? No, you have seen from the formula. CP पे होता है? Yes, you did it now. ये fix है, this is fix. Box बना लो इसको, this is fix. Never change, never. Profit और loss आपका हमेशा CP के ऊपर चलेगा। तो आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, option is B, that is CP. Number 2, the discount is always calculated on which of the following? Discount. Yes. First, the option. You have understood the story. Third one, VAT is always calculated on which of the following? अब जहां पे VAT लिखा हुआ है उसको आप ऑब्लिक करके जीएसटी भी कर सकते हो। You know what is GST? कोई बता सकते हैं मेरे को? क्लास में किया है आपने जीएसटी के बारे में, क्वेश्चंस किए हैं आपने? आप प्लीज बताओ मेरे को जीएसटी क्या होता है? Referral section, yes. In your own words, कोई definition नहीं बतानी है, कुछ नहीं. In your story form, in your own words. Okay. यूज कहाँ होता है जीएसटी का, कहाँ पे यूज करते हैं? Do you know? आगे आके बताओ। यस, आगे आ जाइए। रेफरेंस से कौन आ रहा है? माइक इज ऑन इन योर क्लास। यस, वंडरफुल। व्हाट डू वी डू इन जीएसटी? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? हाँ जी, बोलो बोलो, वेरी गुड। अपने वर्ड्स पे वैसे ही बताओ, जस्ट वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। यस, shall I tell you? Tax on हाँ जी, बोलो बोलो, वेरी गुड। tax on goods. टैक्स ऑन गुड्स। टैक्स ऑन गुड्स, सपोज मैं कहती हूँ कि 5% टैक्स लगा है ऑन गुड्स। ऑन गुड्स मतलब कुछ भी आपने खरीदा, राइट? तो क्या होता है, उसको क्या करते हो आप? कुछ भी खरीदा आपने, मान लो 200 रुपीज की कोई चीज खरीदी है, 5% उसके ऊपर जीएसटी लगा है, तो जीएसटी क्या करेगा? यू हैव टू पे लेस और मोर। मोर, ओके। अगर आपकी 200 रुपीज की चीज है तो 5% ऑफ 200 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट? ओके, गुड बेटा। बेसिक नॉलेज है आपको है कि जीएसटी हमारी अमाउंट जो है वो रेट की फॉर्म में आती है, परसेंटेज की फॉर्म में आती है। नेक्स्ट टाइम आप जब आप शॉपिंग के लिए जाओगे, कभी भी जो आपको बिल दिया जाता है
शॉप पे, उसमें लिखा रहता है बिल में जितनी भी अमाउंट लिखी होंगी कि आपने नोटबुक खरीदी है, एक बुक खरीदी है, पेंसिल खरीदी है, वन पेन खरीदा है, इरेजर खरीदा है, लास्ट में दे विल से जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी, आपकी अमाउंट टोटल करके आपकी अमाउंट मान लो बनी है 1000 रुपीज, ठीक है, यू आर पेइंग यू नो 1100, और लिखा होगा इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी, तो वो जीएसटी आप मना नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते शॉपकीपर को कि मैंने नहीं देना ये, आई विल से गिव ओनली 1000 रुपीज, क्योंकि आपकी टोटल तो 1000 आ रही है, क्यों, क्योंकि जीएसटी की जो अमाउंट है दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट के पास ही जानी है, दैट इज फिक्स, शॉपकीपर को भी फायदा नहीं हो रहा है उससे, शॉपकीपर ने भी मनी कलेक्ट कर रहे हैं जीएसटी, वो उसके आगे गवर्नमेंट को देनी है, तो दैट इज द मोर अमाउंट यू हैव टू पे। अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 8th क्लास में, यू आर स्टडिंग अबाउट दिस ऑल, आपके जो 8th क्लास के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में वो पूछेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट बिफोर जीएसटी, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर जीएसटी, ठीक है, एंड अगर जीएसटी मान लो आपको दिया हुआ है 5%, तो पूछेंगे कि आपके रुपीस कितने हैं, कितने रुपीस आपने ऐड किए, 5% तो पता चल गया कि जीएसटी दिया है, बट आपने 1000 से कितने ज्यादा रुपीस दिए, वो आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, हाउ मच मोर मनी यू पेड आफ्टर जीएसटी, ठीक है, तो दिस इज अ स्टोरी बिहाइंड योर ऑल क्वेश्चंस, कभी वो बिफोर जीएसटी पूछेंगे, कभी आफ्टर जीएसटी पूछेंगे, कभी वो पूछेंगे कि रेट ऑफ जीएसटी, कभी वो पूछेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, ओके बेटा, इट इज दिस वे यू विल बी गोइंग। तो आपका ये जो क्वेश्चन था वैट और जीएसटी, मैंने आपको बताया था इसको ऑब्लिक करके जीएसटी कर लो, एट प्रेजेंट इन दिनों में हम जीएसटी यूज कर रहे हैं, कुछ साल पहले उसको वैट बोलते थे, ठीक है, सो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके ऊपर कैलकुलेट की जाती है, क्या आपको जो टैग पे प्राइस लिखा हुआ था 200 रुपीज उसके ऊपर ही वो लगा देता है शॉपकीपर, मार्क प्राइस पे क्या वो जीएसटी लगा देगा, या फिर वो पहले डिस्काउंट देगा, फिर एसपी देगा, फिर उसके ऊपर जीएसटी ऐड करेगा, क्या करेगा, आपको लगता है क्या लगता है, इस स्टेज पे जीएसटी ऐड करेगा या फिर इस स्टेज पे करेगा, नो, सेलिंग प्राइस पे करेगा, मार्क प्राइस तो 200 थी, अगर उसने डिस्काउंट नहीं लगाया, मान लो शॉपकीपर ने आपको डायरेक्टली 200 का वो बेच रहा है, दोनों ही सेम है, एमपी इज इक्वल टू एसपी है विदाउट एनी डिस्काउंट, फिर तो ठीक है वो लगाएगा जीएसटी उस पर, बट बाई चांस अगर डिस्काउंट लगाया हुआ है, बीच में अगर डिस्काउंट आ गया, तो फिर किस पे लगाएगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने जो बिल बनाना है, बिल जो बनाएगा बिल में लिखेगा कि हाउ मच अमाउंट, कितनी हमारी एमपी थी, कितना मैंने डिस्काउंट दिया, कितनी मेरी सेलिंग प्राइस है, और कितना मैं जीएसटी लगा रहा हूँ, इज इट फाइन, तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर डिस्काउंट में चीज मिल रही है तो, इज इट क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट पार्ट इज एसपी, ये पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, fourth is if the mark price of an item is ₹10, solve it, ये आपके पास एमसीक्यू है, बट आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आपको अपना फॉर्मूला लगाना है, सामने सॉल्व करो, रफ में नहीं, एग्जाम में भी जब एमसीक्यू सॉल्व करने वाला है तो 2 स्टेप सामने ही कर लो, ठीक है, मार्क प्राइस इज गिवन टू यू ₹10 एंड डिस्काउंट इज 10%, डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 10%, परसेंट दिया हुआ है आपको, ठीक है, हियर आस्किंग प्राइस, सेल्स प्राइस दे आर आस्किंग, ये अपनी पहले समरी बना दो, सामने क्वेश्चन की समरी बन गई कि क्या दिया हुआ है हमें और क्या हमें निकालना है, बिकॉज इट विल क्लैरिफाई योर कंसेप्ट कि हमें अभी क्या क्या क्वेश्चन में क्या सोचना है और कैसे शुरू करना है, ठीक है, अब आप कहोगे कि सेलिंग प्राइस का मुझे जो फॉर्मूला पता है वो तो है कि एमपी माइनस डिस्काउंट, तो क्या मैं इसको एमपी में से 10 माइनस कर दूं,
नो वी कैनॉट मेक इट डायरेक्टली बिकॉज ये परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले डिस्काउंट की मनी निकालनी है। हमें पहले यहाँ से डिस्काउंट निकालना पड़ेगा कि वो कितने रुपीज है। रुपीज में से रुपीज हम माइनस करेंगे। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट? अकेला डिस्काउंट कैसे निकालोगे? राइट डाउन डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी निकालना पड़ेगा कि वो कितना आ रहा है। डिस्काउंट का डिस्काउंट परसेंट जो है वो किस पे मिल रहा है आपको? डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिल रहा है। तो आपको मनी निकालनी है कि कितनी मनी आपने कम करनी है। इट मीन 10% ऑफ 10। 10 रुपए आपकी एमपी थी तो हमने एमपी की वैल्यू 10 लगा ली। हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट आएगा ना। सो यू आर कटिंग इट एंड यू आर गेटिंग इट एज 1। डिस्काउंट आपके पास अभी रुपीज में आ चुका है, पहले वो परसेंटेज में था। Now you can apply your formula SP is equal to MP minus discount. MP आपके पास कितना है? 10 minus 1 is equal to ₹9. This is very basic question about MP discount and SP. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, आप समझ लो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। बिकॉज आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में मेरे को डिस्काउंट परसेंट दिए है या फिर डिस्काउंट दिए। If it is given discount directly rupees में, apply your direct formula. If it is given in percentage form, then convert it into rupees yourself. This is the formula you have to remember. इसको बॉक्स में बना लो, स्टार लगा लो, अलग कर लो, इसको हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट एट होम कि ये हमारा डिस्काउंट जो है वो कहां से आएगा? डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी। मोस्टली क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट परसेंट दिया होता है क्योंकि परसेंटेज आप सीख चुकी हो। यू आर इन बिग क्लास एंड सच क्वेश्चन कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। कॉलेजेस की एडमिशंस होती हैं, मास्टर्स की एडमिशंस होती हैं, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में विद बिगर नंबर्स। राइट, बेसिक इज दिस ओनली। 8th क्लास का बेसिक इज 7th 8th क्लास। Same formula will be used in those numbers also जब आप बड़े हो जाओगे। Okay, so your option is coming better. It is B option. पता चल गया आपको? Write neatly so that you can revise later. Okay, it will clarify your things easily. Come to 5th question. Don't mind little bigger numbers. Don't mind the mixed fractions, क्योंकि mixed fraction भी numbers ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि कुछ मिक्स फ्रैक्शन में कुछ नंबर दिए हुए हैं हमें एमसीक्यू में। इट इज ओके, वो भी तो नंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1050, राइट डाउन, मेक योर ओन समरी फर्स्ट ऑफ ऑल। देयर इज नो हरी बिकॉज यू हैव टू स्कोर फुल मार्क्स। ओके, वी विल नॉट स्किप एनी स्टेप, चाहे वो एमसीक्यू आए चाहे सब्जेक्टिव आए, आपको अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं बिकॉज यू वांट टू स्कोर फुल। एमपी इज गिवन टू यू, सेल प्राइस इज गिवन टू यू 1000। राइट नीटली। अगर आपको एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ रहा है तब भी डजंट मैटर बिकॉज यू आर लर्निंग एन इंपॉर्टेंट थिंग। देन यू हैव टू फाइंड द डिस्काउंट। डिस्काउंट हाथ खड़े करो जो जो डिस्काउंट निकाल सकते हैं, जिनको लगता है कि ये तो बहुत इजी है, एमपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, दोनों ये डिस्काउंट आ जाएगा। गुड, चलो निकालो। वेरी गुड, करो करो। सारी फॉर्मूला आपको पता है, एवरीबडी विल डू। बेसिक फॉर्मूला, आपका एक फॉर्मूला जो आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लो। SP इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट, ये आपको रट चुका हुआ है, आपने लिख लिया ऑलरेडी लिस्ट में। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर।
ठीक है, माइंड में आप सोचते जाओगे कि अभी मैं डिस्काउंट निकालना है, मैं माइनस लगाऊं कि प्लस करूं, तो एसपी को कहाँ लिखूं, एमपी को कहाँ लिखूं। यू स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, यहां से डिस्काउंट यू कैन फाइंड आउट एमपी माइनस एसपी। कई बच्चे रट्टा लगाते हैं कि डिस्काउंट को हम ऐसे करेंगे, एसपी को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर वो आप ऐसे लर्न करोगे तो फिर आपको प्लस माइनस की गलती होने के चांस होते हैं। आप बेसिक फॉर्मूला आपका ये है जो आप लिस्ट में ऑलरेडी लिख चुके हो, वहीं से स्टार्ट कर लो, ताकि आपका रियल फॉर्मूला जो आप क्वेश्चन में यूज करने वाले हो दैट शुड नॉट बी रॉन्ग। क्योंकि आपने फुल मार्क्स लेने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पूरे मार्क्स के लिए आपका फॉर्मूला सबसे पहले ठीक होना चाहिए। तो आई थिंक यू हैव फाउंड इट। व्हाट इज कमिंग बेटा? क्या रूल सेक्शन? सेक्शन जल्दी से बता दो। रोल नंबर 10 कम फॉरवर्ड। ये अब तक तो माइनस कर लिया होगा आपने, जल्दी से बता दो व्हाट इज कमिंग। कर लिया आपने बेटा? माइनस ही तो करने हैं बस। गोइंग टू डेफोडिल सेक्शन, बैठो बेटा। रो सेक्शन प्लीज बैठो, आप जाके कंप्लीट करो, माइनस करो इन दोनों को। डेफोडिल सेक्शन हु इज डन? रोल नंबर 6, काफी बच्चों ने कर लिया हुआ है। यस, रोल नंबर 6 प्लीज कम फॉरवर्ड। सिर्फ मैं डिस्काउंट पूछ रही हूँ, अभी हम आंसर ऑप्शन में नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट मैचिंग विद द ऑप्शन, अभी तो हम अपने कंसेप्ट लगा रहे हैं। कितना आ रहा है बेटे माइनस करके? माइनस भी नहीं करना होता। You're taking so much time. Okay, sit down. Sit and do. काफी बच्चों ने हाथ खड़ा किया था डेफोडिल से। फर्स्ट बेंच बेटा, फर्स्ट बेंच, वेरी गुड, जल्दी से बता दो। 50 आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, काफी बच्चों ने निकाल लिया है 50, बट डिस्काउंट इज 50, बट आपकी ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आर इन परसेंटेज फॉर्म। आप देख रहे हो कि सारी की सारी ऑप्शंस आपको परसेंटेज 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 में दिया हुआ है। तो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑल्सो। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला आपको बताया था, अभी ऊपर लिखा था आपने, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला साथ लिखो, ताकि आपको चैप्टर करते करते सारे फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएंगे। राइट, listen, 50 by MP is 1050 into 100। तो ये जो सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। कटिंग करो फटाफट से, खुद करो इसको। वेरी गुड। कुछ फ्रैक्शन आ रहा है तो इट इज ओके, हमारी फ्रैक्शन वाली ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। अभी आपके और चैप्टर्स आएंगे जिसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए मेक इट अ हैबिट बेटा to calculate the things. Mine is coming in 100 by 21 और किसका आ रहा है 100 by 21? यस, वेरी गुड। लेकिन अभी तक हमारी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है वो, तो हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब आप करोगे 100 को 21 से रफ में डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्यू आर बाय डी की फॉर्म में। क्यू आर बाय डी आपका सिंपल फॉर्मूला आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो आपके पास आ रहा है। ऑप्शन इसमें आएगी आपके पास 4 16 by 21%। ये ऑप्शन आपके पास आ रही है, ऑप्शन आपके पास है बी ऑप्शन, 4 16 by 21%। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो यू कैन लीव इट 100 by 21 ऑल्सो, बट यहाँ पे हमारी ऑप्शन परसेंटेज में है, लाइक मिक्स में है, सॉरी, तो आपको इसको मिक्स में कन्वर्ट करके मैच करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा आ रहा है बी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट।
Last question, one more. Your time is up, but I want you to last. थोड़ा सा difficult question है ये. Next time बेटा we will be doing assertion reason. Please ये question revise करके आना. Okay बेटा, so that we can do quickly. When you give response, we also love teaching you for the telling you many new things. Anything you want to ask till now? जो हमने किया है. Raise your hand. Have you written all the formulas nicely? Box बना के घर जाके उसको highlight कर लेना. Very good. These are your personal notes. उसको sketch pen से box बनाओ या फिर उसको sketch pencil color से shading करो. Very good. Hands down. Okay. Keep it safe forever. Not only for 8th class. ठीक है, छोटी क्लासेस में होता है ना, हम अपनी बुक्स तो जो है नोट्स है नोटबुक से पास ऑन कर देते हैं ब्रदर सिस्टर को, कजन्स को, फ्रेंड्स को. बट 8th onward, keep it safe, keep it with you. This is your knowledge which you are writing on the notebook. ठीक है बेटा, प्लीज रिवाइज टिल हियर. अगली बार हम इससे कंटिन्यू करेंगे. 6 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेंथी है. वी विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम. एंड assertion reason I will be asking you क्योंकि वो बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है. ओके बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. Bye. Bye.